ओम शांति। दीदी जी के साथ नई दुनिया बनाने वालों की अपनी जीवन की नया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है। पहले अपनी जीवन में नवीनता लाएंगे, तब दुनिया में भी नवीनता लाएंगे, तो अपनी जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाएंगे। उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग मिलेगा। कर्म द्वारा अपनी तकदीर की लकीर खींच रहे हैं, वह हद की हस्तरेखा और ये कर्म की रेखा है। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा उतनी भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होगी। तो कर्म की रेखाओं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो। यमुना के किनारे पर कौन रह सकते हैं जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाप को सदा साथी बनाया, वही यमुना के किनारे साथ महल वाले होंगे। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना। जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ने और पढ़ने पढ़ाने में विशेष पाठ है, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई में साथी बनेंगे। रास करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की मिलाई होगी, है ना। जिसका भी संस्कार हो, कैसा भी संस्कार हो, हमने संस्कार मिलाया। हमने इधर की उधर नहीं की, बल्कि उसकी अच्छाई ही फैलाई ना। सबसे मिल के ही रहे, चाहे कोई कितना भी अपमान करने वाला हो, माफ किया। तो यहाँ जिनके बाप समान संस्कारों के रास मिलते हैं, वे वहाँ रास करेंगे। रॉयल फैमिली में कौन आएंगे? जो सदैव अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं। कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती कि ये साड़ी है, ये गहना है, ये खाना है, ये पीना है, ये घूमना है। सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं ना। क्या अलंकार? चार अलंकार है ना। सदा श्रृंगारे हुए मूर्ति, ऐसे रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में आएंगे। वारिस कौन बनेंगे? वारिस अर्थात अधिकारी। तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते, कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहां भी अधिकारी बनेंगे। तो ये वाला चीज तो थोड़ा कम है। अब हर एक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन हूँ। यह पहेली है। किसी किसी का सारे जीवन में साथ साथ पाठ भी है, साथ पढ़ने का, साथ रास करने का, साथ महल में रहने का, और रॉयल फैमिली में भी साथ होंगे। कुछ आत्माओं का सर्व अधिकार भी है। यह है नई दुनिया की रूपरेखा। तो ये सारे काम करेंगे, तभी क्या होगा? तभी नई दुनिया की रूपरेखा होगी। तो डेली 3 बजे मुरली चलती है, वो अव्यक्त मुरली, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उतना कृष्ण के साथ पढ़ेंगे। वाह, कितना सुंदर बात है ना। और दूसरा कि जितना संस्कारों का रास करें, यानी कोई कैसा भी संस्कार वाला हो, मेरे बोल नहीं चेंज हो, मेरा टेम्परामेंट नहीं चेंज हो, मेरा उसके प्रति दृष्टिकोण नहीं चेंज हो, यही ये भी आत्मा है, शुद्ध पवित्र है। आई तो प्रेम स्वरूप थी। जैसे मैं कभी परवश थी क्रोध के, मोह के, लोभ के, ऐसे आज ये है। मुझे इसकी मदद करनी है। अपने आप को अमृत वेले से याद दिलाने, आज कोई भी आएगा, मुझे इसकी मदद करनी है। आज कोई भी कैसा भी परीक्षा लेके आए, मुझे उसके साथ संस्कार का रास करना है। और तीसरा क्या है? जो रॉयल फैमिली आएंगे, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे ना। कभी भी फालतू बात में नहीं, व्यर्थ नहीं। बस कहीं पे भी बात हो रहा है तो हम भी घुस गए। क्या हो रहा है भाई, क्या चिंतन हो रहा है, मजाक, झूठ मूठ का बोल। जितना साइलेंस में रहेंगे, वो एकांतवासी रहेंगे, साइलेंस में नहीं, सबके बीच होते हुए भी एक की याद में रहेंगे। राजा क्या होता है? हर चीज में अपना नाक नहीं घुसाता है, मंत्री सब उसका ही काम करता है। वैसे ही और बारिश कौन होगा? जो अधिकारी की स्टेज पर होगा, माया से कभी हार नहीं खाएगा। कोई भी परेशानी आ रही है, हार नहीं। ये आना है, ये आत्मा है, ये वस्त्र है, वस्त्र है, ये आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये वस्त्र है, ये भी आत्मा, इसका ही वस्त्र है। इस आत्मा को पहले ठीक करना है ताकि इसकी सदगति हो। वस्त्र की चिंता बाद में, लेकिन करनी है। वस्त्र को छोड़ नहीं देना, मैला कुचैला उसको भी साफ करना है। तो सब कुछ करते हुए हम चारों चीजों को प्राप्त करेंगे। टीचर्स के साथ बाप दादा का को विशेष खुशी होती है। क्या क्यों जानते हो? आप समान शिक्षक हो ना। जैसे बाप विश्व का शिक्षक सेवक है, वैसे टीचर भी शिक्षक और सेवक है। तो समानता वालों को देखकर खुशी होती है। शिक्षक की स्थिति में तो समान हो, बिना सेवा के और कोई बात आकर्षित ना करे, दिन रात सेवा में लगे रहो।
अगर सेवा से फ्री रहेंगे तो और भी बातें आ जाएंगी। खाली घर में ही बिच्छू टिंडन आते हैं। खाली घर हो या पुराना घर हो, यहाँ भी ऐसे बुद्धि तो खाली होती है या तो पुराने संस्कार वाली होती है, तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिच्छू टिंडन पैदा हो जाते हैं। खाली रखेंगे, सामान नहीं, पास स्वरूप नहीं, बाप की याद नहीं, आत्मिक स्थिति नहीं, तो ये सारा कुछ पिछले का आगे का ऐसा लगे कहाँ कहाँ से कचरा उठ कर आके आ रहा है। तो साक्षियों का देखे तो अपने सोच को उस वक्त कि क्या क्या सोच आ रही है दिमाग में, कहाँ कहाँ से सारी बातें आ रही है, अभी भी कहीं पे भरा हुआ है। ओहो। टीचर अर्थात सदा बिजी रहने वाले, कभी फुर्सत में नहीं रहने वाले, संकल्प बोल कर्म से भी फ्री रहने वाले नहीं। टीचर का अर्थ है बाप समान अथवा बाप के समान विजयी माला के मन के, टीचर का ये लक्ष्य है ना, विजयी माला के मन का बनना। टीचर अर्थात कभी हार कभी जीत में आने वाले नहीं, लेकिन सदा विजयी। तिलक, टीचर अर्थात सदा तिलकधारी, सदा सौभाग्यवती सुहागवती। तिलक सुहाग की निशानी है ना, तो सदा सुहागवती अर्थात बाप को सदा साथी बनाने वाली, सुहागवती अर्थात तिलक वाले, यानी तिलक यानी आत्मिक स्मृति खोए नहीं, मैं कौन हूँ ये बात खोए नहीं, तभी हम सुहागन हैं। सुहागन, एक पति का बदल दूसरे जन्म में दूसरा पति दूसरे, तो सुहागन कैसे हुए? सुहागन यानी हमेशा वो सुहाग कायम रहे, यानी हमेशा आत्मिक स्थिति बरकरार रहे। तो टीचर का स्थान है दिल तक, स्थान छोड़ेंगे तो दूसरा ले लेंगे। टीचर का आसन बाप का दिल तक है, आसन छोड़ दिया तो त्याग तपस्या खत्म। तो ये आसन कभी नहीं छोड़ना। जगह लेने वाले बहुत हैं, सभी को यही उमंग उत्साह होता है कि हम टीचर के आगे जाए, टीचर फिर उनसे भी आगे जाए, तब तो दिल तक नशीन होंगे। टीचर का छोटा सा संसार है ना, टीचर का संसार एक बाप ही है, माता पिता बंधु सखा। तो संसार में क्या होता है, सर्व संबंध होता है, वैभव होता है। यहाँ सर्व संबंध की प्राप्ति बाप से है। छोटा सा संसार, लेकिन संपन्न और शक्तिशाली इस छोटे संसार में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। सर्व संबंध बाप से, ऐसे नहीं पिता का संबंध है तो माता का नहीं है, माता का है तो बंधु का नहीं। अगर एक भी संबंध की प्राप्ति बाप से नहीं होगी तो बुद्धि दूसरी तरफ जरूर जाएगी। बाप से सर्व संबंधों का अनुभव होना चाहिए, नहीं तो दूसरा संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। तो बाप को पति बनाया या नहीं, बच्चा बनाया या नहीं, नहीं तो ये सारे संबंध खींचेंगे। तो सारा संसार एक बाप का हो गया, तो सब रूप का हो गया ना। इसको कहा जाता है नंबर वन टीचर, फ्लोलेस, बेदाग योग्य टीचर, नामी ग्रामी टीचर। बाप तो सदा ऊंची नजर से देखता है, अगर बाप कमी को देखे तो सदा के लिए उस कमी को अंडरलाइन लग जाती है। बाप भाग्य विधाता है ना, इसलिए बाप सदा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। श्रेष्ठता के आगे कमजोरी आप ही मन को खाती है, श्रेष्ठ बातें सुनने से कमजोरी स्पष्ट हो जाती है। इसलिए बाप सदैव श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, जिससे कमजोरी स्वतः ही दिखाई देती है। अगर कमजोरी देखे तो लंबी चौड़ी वेद शास्त्रों की कहानियां बन जाए। सभी टीचर्स को विशेष एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी रॉयल रूप से भी झुकाव में नहीं हो, किसी भी आत्मा के गुणों की तरफ, सेवा सहयोग की तरफ, बुद्धि की तरफ, प्लानिंग की तरफ झुकाव नहीं हो। जो भी कर रहा है वो भगवान की शक्ति से कर रहा है, उसका अपना कुछ नहीं, किसी का भी नहीं। तो किसी को भी अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। जब किसी आत्मा को आधार का आधार हो जाता है तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है। तो मेरे जीवन का आधार सिर्फ बाबा, मेरा खाना पीना बाबा दे रहा है, मेरे जीवन की नैया बाबा के हाथ में है, किसी और आत्मा से नहीं है। वो है नहीं है, कोई आत्मा साथ है नहीं है, सबके से कोई मतलब नहीं। आधार जीवन का सिर्फ बाबा, अगर किसी को आधार बनाया तो बाबा निकल गया। और अब आगे चलकर अल्पकाल का आधार हिल जाता है तो भटक जाते हैं। इसलिए कभी न कभी किसी आत्मा के विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना यह महान भूल है, भूल नहीं महान भूल। इसमें खुश नहीं हो जाना कि सर्विस वृद्धि को पा रही है, अल्पकाल का जलवा होता है, फाउंडेशन हिला तो सर्विस हिली। इसलिए कभी भी कोई आत्मा को आधार नहीं बना, ऐसे नहीं कि इसके कारण सर्विस वृद्धि को नहीं पाएगी, उन्नति नहीं होगी। ये कारण नहीं, कालापन है जो स्वच्छ आत्मा को काला कर देती है, ये बड़े से बड़ा दाग है। किसी आत्मा को आधार बनाना यह बड़े से बड़ा फ्लॉ है, तो फ्लॉलेस नहीं बन सकेंगे। बाकी मेहनत बहुत करती हो, मेहनत की बाप दादा मुबारक देते हैं। सुनाया ना कि शास्त्रों की कहानियां भी बहुत होती है जिनका कोई फाउंडेशन नहीं, इससे पहले सुनाया
कि टीचर अर्थात सदा सेवा में बिजी, संकल्प में भी बिजी, बाप के साथ बिजी रहो तो किसी आत्मा में बिजी नहीं होंगे। जो बिजी होता है वो कहाँ झुकेगा नहीं। फ्री होने के बाद ही मनोरंजन के साधन स्नेह सहयोग की तरफ झुका होता है। जो बिजी होगा उनको इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं। बाप दादा टीचर्स को देख खुश होते हैं। हिम्मत उमंग उल्लास तो बहुत अच्छा है। कदम आगे बढ़ा रही हो लेकिन अपने कार्यों की कहानी का शास्त्र नहीं बनाना। कर्म की रेखा से श्रेष्ठ तकदीर बनानी। ऐसी कहानी नहीं बनाना जिसका जन्म भी उल्टा तो कहानी भी उल्टी। स्टूडेंट को पढ़ाना भी खुद को पढ़ाना है। टीचर्स से रूह रिहान करना बाप दादा से को भी अच्छा लगता है। फॉलो करने वाले तथा समान वालों का ज्यादा स्नेह होता है। जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी कमजोरी भी बड़ी लगती है ना। छोटा अपना बच्चा अगर उससे बहुत प्यार होता है तो उसकी छोटी गलती भी हमको बड़ी लगे, लेकिन दूसरे की वैसी ही गलती को हम बहुत इजीली इग्नोर करते हैं, लेकिन उसको डांट देते हैं। तो अब जिससे स्नेह होता है ना उसकी छोटी कमजोरी भी बड़ी लगती है, इसलिए इशारा देते हैं हम कितने समीप है देखना है। तो अमृत वेला दर्पण स्पष्ट होता है। टीचर सैल्वेशन देने वाली बन गई ना, लेने वाली नहीं। टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं। खुशी राजी हो, सदा खुश रहो, सेवा में वृद्धि करती रहो। परंतु जब बाहें लड़खड़ाती है तो सीन भी अच्छा लगता है। एक अलंकार उठाती हो तो दूसरा छूटता है। कभी सुदर्शन चक्र को ठीक करती तो शंख छूट जाता है, कभी शंख पकड़ती हो तो कमल छूट जाता है। विष्णु का सुदर्शन चक्र ही हमारा है ना। शंख कमल, शंख यानी ज्ञान सुनाना, ज्ञान की नाद करना। कमल पुष्प यानी पवित्रता। गदा यानी योग बल। और सुदर्शन चक्र। तो अब टीचर्स को शास्त्रों की कथा बंद करनी। हर संकल्प हर सेकंड में तकदीर बनाओ। कोई कथा सुनने वाली, कोई सुनाने वाली और बनाने वाली भी होती है। जैसे व्यास की कमल है, वैसे यहाँ भी कमाल करते हैं। जन्म देते पालना करते परंतु विनाश नहीं कर पाते। तो फिर पश्चाताप करते हैं और कहते हैं मदद करो। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को बच्चों का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। ओम शांति।